बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर 2 या वर्गमूल के अंदर 3, 5 ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। सिद्ध कीजिए कि ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन प्रश्नों को ये जो दिया है इसी के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा आनी चाहिए। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या करते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है या A/B जिसको जैसे भी बताया हुआ है, पर ये ध्यान रखना है कि अंश बट्टा हर होना चाहिए और जो हर हमने माना वो 0 नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखने के बाद P और Q दोनों क्या है हमारे पास, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये भी हमें पता होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा के लिए ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए Q 0 होनी चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और P और जो Q हैं वो दोनों कैसे होनी चाहिए, दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य P और Q अभाज्य संख्याएं हैं। तो P और Q सहभाज्य हैं। अब सहभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड विनिष्ट गुणनखंड जिसको हम HCF बोलते हैं वो 1 होता है। कहने का मतलब एक उदाहरण के द्वारा समझें। सपोज मेरे पास 2 है और 3 है, माना मुझे इसका HCF मॉशो निकालना है तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मतलब ये P और Q ऐसी संख्या जिनमें किससे इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब इनमें ये 1 के पहाड़े में और ये 1 के पहाड़े में आएंगी दोनों संख्याएं। तो कहने का मतलब ये है। तो अब माना हमने ये प्रश्न करना है तो अब इसके स्टेप देखेंगे। 3 स्टेप हैं, 19 वही लगना है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 में। तो वर्गमूल 3 हमने सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना यहाँ पे हम जो उल्टा मानते हैं, ये अपरिमेय बोला है, हम कहेंगे नहीं कि वर्गमूल जो 3 है एक परिमेय संख्या है। इतना होने के बाद परिमेय संख्या है हमने लिखा। तो परिमेय संख्या होती क्या है, तो मतलब उसको P/Q मतलब वर्गमूल 3 परिमेय माना है तो इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है और Q 0 नहीं होना चाहिए। इतना जब हमने लिख दिया इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 कर देंगे। अब देखिए हमने इसको परिमेय संख्या दिखाना है तो मैंने बोला P और Q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। P/Q में हमने लिखा नीचे वाला 0 नहीं। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो P/Q में लिखा P और Q हमारे पास दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब हमें करना क्या है, ये माना वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है तो इस का P और Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम इसको दिखाएंगे। देखिए इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करा। अब पता है कि वर्गमूल का वर्ग करने पे वर्गमूल हट जाता है, तो ये हो गया। अब इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, अब ये समझना। देखिए परिमेय 1/3 की सहायता लेते हैं यहाँ पे। परिमेय 1/3 होती क्या है, ये मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या। अब ये P जो लिया है P फॉर प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हमने ये अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको P से डिनोट कर दिया। तो ये हमारे पास कैसा है, अभाज्य संख्या। और यदि P जो है अभाज्य संख्या A² को विभाजित करता है तो प्रमेय बोलते हैं कि P A को भी विभाजित करेगा। तो A जो है वो धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें समझें, अब आप ये मत समझना कि ये अभाज्य संख्या। देखिए ये हमने यहाँ पे पूर्णांक माने, जो इसने यहाँ पे A बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है P और Q। तो मतलब कहने का मतलब है P जो है वो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक का, और ये अभाज्य संख्या ये है P, मतलब यहाँ पे 3 है। कहने का मतलब ये P एक अभाज्य संख्या है जो क्या कर रहा है, P A² मतलब यहाँ पे कितना है हमारे P² को विभाजित करता है, तो P A को विभाजित करेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रमेय 1/3 से जो 3 है ये अभाज्य संख्या है और 3 क्या कर रहा है, P² को, ये धनात्मक संख्या है। ये ध्यान रखना है। हमने P और Q परिभाषा हमने पहले बोली है, P और Q दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रमेय 3 का प्रयोग करके सीधे लिख देंगे कि 3 P² को विभाजित करता है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। तो मतलब इससे पता चल गया कि जो ये संख्या है धनात्मक पूर्णांक P वो 3 से विभाजित हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए P तो हो गया 3 से विभाजित। अब बारी है Q की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, इसको हटा देना है। अब हमने यहाँ पे एक नया पूर्णांक लाएंगे तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे P = 3R।
तो कभी भी ध्यान रखना जो विभाजित हो चुका है आप उसको रिमूव करना है और उसकी जगह पे एक नया नियतांक हम रखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये वर्गमूल 3 वाला प्रश्न है तो ये 3 रखा, वर्गमूल 2 वाला होगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, आर कुछ भी आप अपनी ओर से, पर ये ध्यान रखना है यहाँ पे वर्गमूल के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 करेंगे और ये उठा के इसमें रख देंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा कि यू स्क्वायर बराबर 3r, पी की जगह रखना स्क्वायर बट्टे 3 रहा तो ये 9 हुआ, होल स्क्वायर ओपन करना आता है, इससे कटा हमारा 3 3 9 तो 3r स्क्वायर। तो मतलब कहने का मतलब है कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना है 3r स्क्वायर। हमारे प्रश्न में क्या थे पी और क्यू, ये भी ध्यान दें। तो माना मैं इसको r स्क्वायर बराबर करूंगा तो 3 कहाँ भागेगा, गुणा में है तो ये भाग में जाएगा इसके बटे। फिर से वही, क्योंकि हमारे पास पी और क्यू पूर्णांक है, पी ने अपना काम कर दिया 3 से भागा, इसकी बारी। यहाँ पे भी क्या होगा, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 क्या बोलती है कि ये जो 3 है, 3 क्या कर रहा है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब 3 से इसमें भाग जा रहा है, तो कहने का मतलब 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो इतना आपने लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए प्रमेय में 3 द्वारा 3 पी को विभाजित करेगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसा लिख लेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था आपके दिमाग में होना चाहिए कि पी और क्यू का जो देखो दोनों से विभाजित हो रहा है, मतलब दोनों मतलब पी और क्यू का एचसीएफ कितना है 3, पर परिभाषा जो हमने इसको माना है, हमने प्रमेय संख्या माना है, पर प्रमेय संख्या क्या होता है कि एचसीएफ 1 होता है, पर यहाँ से क्या हो गया 3 हो गया। अब जो हमने माना वही चीज गलत निकल गई, हमने माना प्रमेय है तो प्रमेय के लिए कितना होना चाहिए था, एक आना चाहिए था, पर ये आया नहीं। तो मतलब यह तथ्य जो हमने कल्पना करी है विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा कि ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, इसलिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो एक बार और समझेंगे, बहुत इजी है, बस लिखना है, स्टेप समझना है। पहले स्टेप में आपने करना क्या है, इसमें पहले स्टेप में जो भी वर्गमूल, सिंपली ऐसा प्रश्न की बात चल रही है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 ये आए अपरिमेय, तो आपने सबसे पहले इनको मान लेना परमेय है। परमेय है तो आपने क्या करना है, पी बट्टे क्यू आपको जैसे बताया ए बट्टा बी के रूप में बताया, पर ये ध्यान रखना है ऐसे लिखना है। उसके बाद क्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, तो ऐसे लिखने के बाद ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे ये प्रमेय 3 का प्रयोग। तो प्रमेय 3 क्या होती है मैंने समझाया। उसके बाद जो विभाजित हो चुका है आप उसको हटा देना है, उसकी जगह पे एक नई चीज लानी है। ये अब ये वर्गमूल 3 वाला है तो यहाँ पे 3 आर माना, वर्गमूल 2 होता है 2 आर, वर्गमूल 5 होता है तो 5 आर, ये ध्यान ये हमने रखा। उसके बाद फिर से ये किससे विभाजित हो गया 3 से। कहने का मतलब पी और क्यू का सार्वभौम गुणनखंड 1 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे कितना है 3 है। इससे हमारे क्या हो रही है, जो हमने कल्पना की थी उसका विरोधाभास उत्पन्न हो गया, त्रुटिपूर्ण कल्पना हो गई। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बस पहला स्टेप यहाँ तक था। दूसरे स्टेप में ये दोनों को हमने क्या करना है, प्रमेय 3 का प्रयोग करके, और लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है कि ये विरोधाभास हमें किस कारण प्राप्त हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या रहेगी, हमने इसको परमेय माना। परमेय मानने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 से विभाजित, मतलब दोनों पी और क्यू का सार्वभौम गुणनखंड 1 आना चाहिए, पर ये आ कितना गया 3 से क्यू भी विभाजित हो गया और पी भी विभाजित हो गया, तो एचसीएफ आ गया 3। तो ये गलत हो गया, परमेय संख्या नहीं हो सकता है। परमेय संख्या होती तो 1 आना चाहिए। तो ये त्रुटिपूर्ण कल्पना हमारे कारण भी जो हमने क्या करा था, इसको परमेय मान लिया। तो निष्कर्ष निकलता है कि वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।